केमिस्ट्री में आपके पास टोटल आते हैं 22 चैप्टर और फिजिक्स में आपके पास हैं टोटल 30 चैप्टर और बायो में आपके पास हैं टोटल 32 चैप्टर। बायो में आप में 32 चैप्टर हैं। फिजिक्स में 30 चैप्टर आ रहे हैं और बायो में 32 चैप्टर आ रहे हैं। लगभग चैप्टर दोनों में बराबर हैं, 30-32 है, लगभग बराबर ही है। लेकिन एग्जाम जो 720 का होगा इसमें तो आपको 180 मार्क्स में मिलेगा। अगर आप सब क्वेश्चन सही बना देते हैं फिजिक्स का तो 180 मार्क्स ही आएगा और बायो में अगर सब सही क्वेश्चन सही बना देते हैं तो आपका 360 मार्क्स आएगा। 50% आपका बायो कवर कर रहा है और चैप्टर लगभग बराबर है फिजिक्स और केमिस्ट्री के। हेलो एवरीवन, नीट 2024 रिजल्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है कि री नीट नहीं होने वाला है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे नीट के रिजल्ट के बाद कि नहीं होगा सिलेक्शन, तो इसलिए स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कि प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में इतना लेट हो गया है, अब मुश्किल से 9 मंथ बचा हुआ है, कम्प्लीटली 9 मंथ बचा हुआ है नीट 2025 के लिए। तो अब इस 9 मंथ में ही आपको नीट 2025 का प्रिपरेशन करना है और स्कोर आपको 700 प्लस का टारगेट लेके चलना है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो इस बार वो अगले बार नहीं होगा, लेकिन बहुत कम चांस है कि इतना हाई कट ऑफ जाएगा नेक्स्ट टाइम, नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी आपको कोई रिस्क नहीं लेना है। टारगेट अपना अब आपको बढ़ाना पड़ेगा, 700 प्लस का लेके चलना ही पड़ेगा। और आज इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट एकदम बेसिक से बताने वाला हूँ, एक एक पॉइंट पूरा डिटेल एनालिसिस करके कि आपको इस 9 मंथ को कैसे यूटिलाइज करना है, किस मंथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ताकि आप अच्छे से सारा सिलेबस भी कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन और टेस्ट के लिए आपको टाइम भी मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, जब से रिजल्ट आया था उसके बाद से आपको अगर पढ़ाई करना आपने अगर स्टार्ट कर दिया था और आप एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, आपका अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो आपको इसका कोई ज़रूरी नहीं है, आप वीडियो को छोड़ के यहीं से जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि वेट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है उसके बाद स्टार्ट करते पढ़ाई। तो आप पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। तो अभी से आप बिल्कुल एकदम सिंसियर होकर 9 मंथ में आपको कैसे कैसे क्या कंप्लीट करना है तो बताने वाला हूँ। तो चलिए आते हैं वीडियो के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक डिस्कस करने वाला हूँ कि जैसे टोटल 9 मंथ आपके पास बचे हुए हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। उसमें भी अभी अगस्त से अप्रैल तक, मई में आपका एग्जाम होगा, अगस्त से अप्रैल तक आपके पास 9 मंथ बचा हुआ है अपना सिलेबस को कंप्लीट करके पढ़ने के लिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मैं बताऊं तो केमिस्ट्री में आपके पास टोटल आते हैं 22 चैप्टर। टोटल 22 चैप्टर आपको इस 9 मंथ में कंप्लीट करना है केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में आपके पास हैं टोटल 30 चैप्टर और बायो में आपके पास हैं टोटल 32 चैप्टर। बायो में आप में 32 चैप्टर हैं जो कि आपको इस 9 मंथ में कंप्लीट करना है इतने सारे चैप्टर्स। टोटल जोड़े तो 22, 30 और 32, टोटल जोड़े तो 84 चैप्टर हो जाता है। इस 84 चैप्टर को आपको कंप्लीट करना है 9 मंथ में। लेकिन 9 मंथ के लिए नहीं, आपको 8 मंथ में ही सारा कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मंथ आपको कंप्लीट रिवीजन और टेस्ट के लिए देना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और स्कोर अपना 700 प्लस का टारगेट लेके चलिए कि इतना हमको स्कोर करना ही है। केमिस्ट्री में आपके पास 22 चैप्टर हैं। अब 22 चैप्टर को अगर आप 8 मंथ से डिवाइड कीजिएगा तो लगभग आपका 3 चैप्टर आएगा। 3 चैप्टर आपको हर मंथ में कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे से 8 मंथ में सिलेबस आपका कंप्लीट हो पाएगा केमिस्ट्री का। उसी तरह फिजिक्स में अगर 8 से कीजिएगा तो लगभग आपको 4 चैप्टर हर मंथ में कंप्लीट करना पड़ेगा। और बायोलॉजी में भी 32 को 8 से कीजिएगा तो पूरी 4 आ जाता है। आपको 4 चैप्टर बायो का भी हर मंथ में कंप्लीट करते हुए चलना है। और मैं जो शेड्यूल इसमें बताने वाला हूँ इसमें मैंने पहले 11th को रखा है, बाद में 12th को रखा है। ये करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और मैं खुद भी एक टाइम पे ऐसा था कि मेरा 11th वीक था, 11th मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था। शुरू में पढ़ने से क्या होता है कि उस टाइम माइंड एकदम शांत रहता है, अच्छे से समझ के हम कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर को। बाद में थोड़ा ज़्यादा पैनिकनेस बढ़ जाता है, इसलिए 11th को पहले कंप्लीट करना चाहिए। और मेन रीज़न क्या है कि 11th बेसिक है। 11th अगर आपका अच्छे से क्लियर रहेगा तो 12th आपको पढ़ने में आसानी आएगा, आसानी से समझ आएगा। इसलिए पहले 11th को करना चाहिए, तब 12th को करना चाहिए। तो चलिए मैं शेड्यूल बताता हूँ कि किस मंथ में आपको कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है। उससे पहले आपने एक पॉइंट नोटिस किया कि फिजिक्स में 30 चैप्टर आ रहे हैं और बायो में 32 चैप्टर आ रहे हैं। लगभग चैप्टर दोनों में बराबर हैं, 30-32 है, लगभग बराबर ही है। लेकिन एग्जाम जो 720 का होगा इसमें तो आपको 180 मार्क्स में मिलेगा। अगर आप सब क्वेश्चन सही बना देते हैं फिजिक्स का तो 180 मार्क्स ही आएगा। और बायो में अगर सब सही क्वेश्चन सही बना देते हैं तो आपका 360 मार्क्स आएगा। 50% आपका बायो कवर कर रहा है और चैप्टर लगभग बराबर है फिजिक्स और केमिस्ट्री के, मात्र 2 चैप्टर ज़्यादा हैं और मार्क्स डबल है।
तो बायो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिक्स के कंपैरिजन में या केमिस्ट्री के कंपैरिजन में, क्योंकि 50% अकेले ही कवर कर रहा है, इसलिए बायो को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। और बायोलॉजी में मार्क्स लाना इन कंपेरिजन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ज़्यादा आसान है, क्योंकि बायोलॉजी का तो पता है कि प्योरली एनसीईआरटी ही आएगा, कोई क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन मिलेगा। और आप एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कैसे? एनसीईआरटी की डीप अंडरस्टैंडिंग करके। वो आपको सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को आपको समझ के पढ़ना तो है ही, साथ में आपको उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, उसकी हर एक लाइन को डीप अंडरस्टैंडिंग करते हुए पढ़ना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब आपका एनसीईआरटी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा, तब आपका क्वेश्चन सारा बनेगा। तो पहले ये होता था कि एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिलता था, उसकी लाइनों से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता था, वो मिलता ही नहीं था। लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है कि आप एनसीईआरटी की लाइन्स को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। मैं आपको एक सोर्स बताता हूँ जहाँ से आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। उसका नाम है नीट प्रेप एसेंशियल ऐप। इसमें आपको मिलता है अभ्यास बैच, इसमें आपको मिलता है पेज वाइज क्वेश्चन फिल्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। आप जैसे आज 5 पेज पढ़ाई किए, उसी 5 पेज का आप फिल्टर लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो वो आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन गया। यही नहीं, आपको इसके साथ पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी, बुक मार्क फीचर और जितने भी तरह के डिफरेंट तरह के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सीक्वेंसिंग, मैच द फॉलोइंग, ग्राफ इंटरप्रिटेशन तरह के क्वेश्चन, सभी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं आपको विद डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन। सो गेट दिस बैच फॉर 2999। और आप इसके साथ अल्टीमेट कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के मॉड्यूल मिलेंगे विद OMR सीट। सो गो एंड डाउनलोड द ऐप नाउ। एंड फॉर द फर्स्ट 1000 स्टूडेंट आपको इसके साथ AR पावर ऑफ कोर्स भी फ्री मिलता है, जहाँ पे डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन जो नीट में आते हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो सभी आपको मिलते हैं, जैसे कि एसेशन रीजन, डायग्राम बेस्ड, मैच द फॉलोइंग, सीक्वेंसिंग, ये सभी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। सो गो एंड डाउनलोड द ऐप नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं आपको सारा डिटेल में सारा चैप्टर्स बताने वाला हूँ कि आपको किस मंथ में कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, इस अगस्त से लेके अप्रैल तक। तो आप एक पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, मैं जो जो चैप्टर बोलूँगा आप वो चैप्टर को लिख लीजिएगा कि किस मंथ में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है। आपको मैं बता देता हूँ, केमिस्ट्री में आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करना है हर मंथ में, फिजिक्स में आपको 4 चैप्टर करना है और बायोलॉजी में 4 चैप्टर करना है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। अगस्त मंथ में आपको फिजिक्स में बेसिक मैथ, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, इस 4 चैप्टर को कंप्लीट करना है। और केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन, सॉल्यूशन, ये 3 चैप्टर आपको पढ़ना है। और बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये 4 चैप्टर आपको बायोलॉजी में कंप्लीट करना है अगस्त मंथ में। उसके बाद सितंबर में आपको फिजिक्स में NLM, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशन मोशन एंड कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास, ये 4 चैप्टर कंप्लीट करना है। और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। और बायोलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी एंड एनिमल किंगडम, ये 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। और अक्टूबर में ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एंड थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये 4 चैप्टर करना है। और केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम, ये 3 चैप्टर करना है। और बायो में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है अक्टूबर मंथ में। और नवंबर में आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन और वेव, ये 4 चैप्टर फिजिक्स में करना है। और केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म, IUPAC, केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 चैप्टर करना है। और बायो में प्लांट एनाटॉमी, रेस्पिरेशन इन प्लांट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये 4 चैप्टर करना है। और दिसंबर में फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल चार्ज इन फील्ड, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन, हेलो अल्किन एंड हेलो एरिन, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। और बायो में फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये 4 चैप्टर आपको बायो में कंप्लीट करना है दिसंबर में। और जनवरी में मैग्नेटिज्म एंड मैटर, EMI, AC और EM वेव, ये फिजिक्स में 4 चैप्टर कंप्लीट करना है। और बायो में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये 3 चैप्टर। और बायो में ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड इवोल्यूशन, ये 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है बायो में। और फरवरी में आपको कंप्लीट करना है फिजिक्स में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर। और बायो में आपको कंप्लीट करना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड इकोलॉजी। और केमिस्ट्री में करना है पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, DNA ब्लॉक।
और मार्च में आपको कंप्लीट करना है फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, बस 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। और केमिस्ट्री में आपको बस 1 चैप्टर कंप्लीट करना है पी ब्लॉक एंड सेल एनालिसिस। और बायो में आपको कंप्लीट करना है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया मार्च तक में। और जो अप्रैल आपका पूरा मंथ बचता है, इसमें आपको बस रिवीजन और मॉक टेस्ट देना है और कुछ नहीं करना है। बस रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए आपको रखना है अप्रैल का मंथ, और मई में आपका एग्जाम है। 1 मंथ आप कंप्लीट रिवीजन और मॉक टेस्ट देना है आपको। और ये जो मैंने शेड्यूल बताया इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी से एकदम बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये नीट 2024 का जो भी था वो सब अब खत्म हो गया। अब काउंसलिंग स्टार्ट होगा। अब बिल्कुल आप सिंसियर होके नीट 2025 को टारगेट लेके और 700 प्लस का टारगेट लेके आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, और बिल्कुल अच्छे से फॉलो कीजिए शेड्यूल को और अच्छा मार्क्स लाइए। और कहीं भी कोई डाउट होता है तो पूछिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2025।